स्टूडेंट्स, टॉपिक आज का हमारा है के मेथड। व्हाट इज के मेथड? पहले हम के मेथड को डिफाइन करेंगे, ये क्या है, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। देखते हैं के मेथड क्या है। इफ ए रेशो बी proportion C ratio D, A is to B in proportion with C is to D, then A over B is equal to बनता है C over D। अब ये जो A over B और C over D है, लेट हम लोग कहते हैं कि ये K के इक्वल है। K is any constant। अब A ओवर B को अगर अलग से K के इक्वल रखें और C ओवर D को अलग से K के इक्वल रखें तो यहां से A हमें मिल जाएगा A इज इक्वल टू बी के एंड C इज इक्वल टू D, यहां शिफ्ट हो जाएगा C इज इक्वल टू डी के। दिस इज कॉल्ड के मेथड। इसको हम एक एग्जाम्पल से फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई रेशो है 3/2, इसका आंसर आएगा हमारे पास 1.5। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा। अब इसी तरह की के दो नंबर्स, उसकी हम इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 2 से, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6/4। अब अगर हम 6 को 4 से डिवाइड करें तो भी हमारा आंसर 1.5 ही आएगा। अब ये आपको अलग से फ्रैक्शन लग रही है, ये अलग से लग रही है, लेकिन बेसिकली ये दोनों फ्रैक्शंस एक ही हैं। जैसा कि हमने लिखा ना, A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। तो इक्वल हमने इसीलिए लिखा है कि इन दोनों का आंसर सेम है। जैसे 3/2 का हमारे पास नेट आंसर 1.5 आया, 6/4 का भी 1.5 आया। तो ये जो 1.5 आ रहा है कांस्टेंट नंबर आ रहा है दोनों इक्वल फ्रैक्शंस का, इसी को हमने K का नाम दे दिया कि ये क्या है, K है। ये जो K मैंने लेट किया है, तो ये यहाँ पर लेट लिखना है क्योंकि लेट किया हुआ हमने। तो K हमारे पास यहाँ 1.5 और यहाँ भी 1.5 है। ये वही K है जो हमने लेट किया था। और उसके बाद हमारे पास A इज इक्वल टू बी के और C इज इक्वल टू डी के आ गया था। फर्दर इसमें ये जो A, B, C और D 4 क्वांटिटीज़ आ रही हैं, ये इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास आ रहा हो A ओवर B, C ओवर D, E ओवर F। इन सारों को हम अगर K लेट करते हैं इसी के बेस पे, तो यहाँ से हम A फाइंड करेंगे तो B यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो A इज इक्वल टू बी के आएगा, जो कि पहले भी आ चुका है। C यहाँ से D के आएगा। और इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें E और F भी आ रहा होगा, तो E यहाँ से हमारे पास F इंटू के आ जाएगा। तो अब ये K आपको क्लियर हो गया होगा। K क्या चीज़ है? K इज़ नथिंग बट अ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है जो कि दो नंबर्स को डिवाइड करने से, रेशो को फ्रैक्शन में लिखने से उसके आंसर में जो नंबर आता है दैट इज़ K। तो ये सारा हमने K मेथड किया है। तो K मेथड जो है वो एक्सरसाइज 3.6 में यूज़ होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.6, इसमें जो स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। इफ़ A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, A B C D आर नॉन ज़ीरो। इसमें A B C D सारे जो हैं इसमें कोई ज़ीरो नंबर नहीं हो सकता। शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस नोट कर लें आप। एक्सरसाइज 3.4 में हमने जहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम किया था, वहाँ हमने इस स्टेटमेंट को
सॉल्व किया और प्रूव ये किया था कि A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। एंड पर जो हमारा आंसर आता था वो ये आता था। अब ऐसे नहीं होगा, अब उसके रिवर्स होगा। A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D गिवन होगा और इसको हमने शो करना होगा कि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये इक्वल है। थोड़ा डिफरेंस नोट करें आप लोग। 3.4 और 3.6 दोनों एक्सरसाइजेज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो इस यूनिट में से आता है वो 3.4 से आता है या 3.6 में से आता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को, दोनों एक्सरसाइजेज को एक दूसरे में कंफ्यूज नहीं करें। आप उसको अंडरस्टैंड करें कि उसकी स्टेटमेंट 3.4 की और 3.6 की दोनों में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। अब कहीं ऐसा ना हो कि के मेथड वाला क्वेश्चन है उसको आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम से कर लें और वो वाला हो तो उसको आप के मेथड से कर लें। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले जो हमें रेशोस दिए हैं वहाँ से हम लिख सकते हैं A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। A ओवर B ये गिवन है इज इक्वल टू C ओवर D। लेट्स से दिस इज इक्वल टू K। ऑलरेडी हमने सारा किया हुआ है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से A हमारे पास इक्वल टू B के आ जाएगा और C इज इक्वल टू D के। अब इतनी जो कैलकुलेशन है ये सारे पार्ट्स में यही यूज़ होगी। उसके बाद हम इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे। हर पार्ट में ये स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी लेकिन ये सेम रहेगी। मतलब इतनी कैलकुलेशन आपने हर क्वेश्चन के स्टार्ट में करनी है जो कि के मेथड को आपने मेंशन करना है, जिसमें A और C की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। लेफ्ट हैंड साइड 4A माइनस 9B 4A प्लस 9B। अब इसमें A B दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं। A की वैल्यू भी गिवन है और C की गिवन है। 4 इंटू A की वैल्यू है हमारे पास तो A को रिप्लेस करते हैं B के से। B की वैल्यू नहीं है, B एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से यहाँ A की जगह B के आ गया और B एज इट इज। ये 4B के माइनस 9B 4B के प्लस 9B। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से हमारे पास B कॉमन आएगा। 4K माइनस 9 यहां से भी B कॉमन आएगा। 4K प्लस 9 B से B कैंसिल हुआ। 4K माइनस 9 4K प्लस 9 ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हमारे पास। अब हम राइट साइड का आंसर भी फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास 4C माइनस 9D ओवर 4C प्लस 9D। अब C और D क्वांटिटीज आ रही हैं। C की वैल्यू हमारे पास है D के और D एज इट इज रह जाएगा 4 इंटू D के और यहाँ भी 4 इंटू D के प्लस 90। 4D के माइनस 9D 4D के प्लस 90। D कॉमन आएगा 4K माइनस 9 और 4K प्लस 9। D से D कैंसिल हुआ तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी 4K माइनस 9 4K प्लस 9। अब आप लोग गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो यही हमने प्रूव करना था, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे के इक्वल नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब के मेथड यूज़ करने के बाद जब A और C की वैल्यूज़ इसमें भी और इसमें भी पुट करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगी। एक्सरसाइज 3.6 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 है। ये स्टेटमेंट तो सारे क्वेश्चंस में सेम रहेगी। A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, देन शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, लेट्स से दिस इज इक्वल टू K। तो ये हो जाएगा A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। इसी को फॉलो कर रहे हैं।
ए यहाँ से बी के आ जाएगा हमारे पास और c इज इक्वल टू डी के, जो कि हर क्वेश्चन में ही हमने ऐसे लिखना है। नेक्स्ट हमने शो करना है दिस इज इक्वल टू दिस। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं पहले, a ओवर b, a की वैल्यू है हमारे पास b के ओवर b से b कैंसिल हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी k। राइट हैंड साइड वो है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ भी वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास b के है, यहाँ b के का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू है d के का स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में b और d आ रहे हैं, b और d की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो एज इट इज रहेंगे, b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको ओपन कर दें, बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वी आर लेफ्ट विथ बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास रह जाएगा के स्क्वायर और के स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने से हमारे पास के रह जाएगा। राइट साइड पर भी के आ गया हमारे पास और लेफ्ट साइड पर भी के आ गया। दैट्स वाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 7 इसका ट्राई करते हैं 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि a और c ये वैल्यूज तो सेम रहेंगी हर क्वेश्चन में। a इज इक्वल टू बी के एंड c इज इक्वल टू डी के। ये तो हमारा गिवन में आता है, हर क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने इसको डिटेल से कर लिया है। अब ये वैल्यूज हमने पुट करनी है, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले। a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस बी ओवर b, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। a इज इक्वल टू बी के और यहाँ भी b के माइनस b, यहाँ भी a की वैल्यू b के प्लस b ओवर b की वैल्यू नहीं है, b एज इट इज रहेगा, b के ओवर b के माइनस b। अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं रेशो को, तो ये हमारे पास आ जाएगा b के प्लस b ओवर b। यहाँ से इन दोनों से b कॉमन आ रहा है, b के एज इट इज, यहाँ से b कॉमन आ गया, b इंटू के माइनस 1, यहाँ से भी b कॉमन आ गया ओवर b। इस b से b कैंसिल होगा, इस b से b कैंसिल होगा, तो हमारे पास रह जाएगा k ओवर k माइनस 1। ये k माइनस 1 इस k प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है c ओवर c माइनस डी रेशो c प्लस d ओवर d। इसको ऐसे लिखा जा सकता है c प्लस d ओवर d। c की वैल्यू हमारे पास है d के ओवर फिर c की वैल्यू d के माइनस d एज इट इज, यहाँ पर फिर c की वैल्यू d के प्लस d ओवर d। इन दोनों से d कॉमन आएगा, k माइनस 1, यहाँ से भी d कॉमन आएगा, k प्लस 1 ओवर d। इस d से ये d कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, k ओवर ये k माइनस 1 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो k माइनस 1 इंटू के प्लस 1। आप देख लें हमारा लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर सेम है, इसका मतलब है प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। इफ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। जहाँ तक तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया है। अब ये नई चीज़ आई है e ओवर f।
वेयर ए बी सी डी ई एंड एफ इनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये मैं ऑलरेडी आपको इंट्रो में बता चुका हूँ कि क्वांटिटीज़ यहाँ पर 4 हैं, 6 भी आ सकती हैं। अगर 6 क्वांटिटीज़ हमारे पास आती हैं तो हम लिखेंगे A ओवर B इज़ इक्वल टू C ओवर D इज़ इक्वल टू E ओवर F, लेट दिस इज़ इक्वल टू K। तो यहाँ से A तो पहले ही हमने लिखा हुआ, A हमारे पास क्या आता है B K, C क्या आता है D, यहाँ चला जाएगा C इज़ इक्वल टू D K एंड E इज़ इक्वल टू F K। अब ये जो 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास A, C और E की, इनकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट्स सी, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A ओवर B, A की वैल्यू है B K बाय यूजिंग K मेथड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास K आ जाएगी। अब प्रूव क्या करना है, राइट हैंड साइड भी K ही आनी चाहिए। देखते हैं, राइट हैंड साइड अंडर द स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ओवर इसमें जो वैल्यूज गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। A की वैल्यू हमारे पास B K है, यहाँ B K और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। C की वैल्यू है हमारे पास D K और E की वैल्यू है F K, उसका स्क्वायर, B स्क्वायर D स्क्वायर और F स्क्वायर ये एज इट इज रहेंगे। B स्क्वायर K स्क्वायर स्क्वायर्स ओपन कर दिए हैं एंड E स्क्वायर F स्क्वायर ओवर B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। इन तीनों में से K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर F स्क्वायर K स्क्वायर था, K स्क्वायर कॉमन आएगा, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस F स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ये इससे कैंसिल हुआ, K स्क्वायर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर राइट हैंड साइड भी हमारे पास K ही आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड भी K है और राइट हैंड साइड भी K है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 सिमिलर जैसे हमने पार्ट 1 किया है वैसे ही हमारे पास A आएगा B K, C आ जाएगा D K एंड E आ जाएगा F K। इन तीनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड है AC प्लस CE प्लस EA ओवर BD प्लस DF प्लस FB। इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। A की वैल्यू है BK, C की वैल्यू है DK प्लस फिर C आ रहा है, C की वैल्यू है DK और E की वैल्यू है FK प्लस फिर E आ रहा है, E इज इक्वल टू FK एंड A इज इक्वल टू BK। डिनोमिनेटर में BD प्लस DF प्लस FB, इनमें से कोई वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो डिनोमिनेटर सारे का सारा एज इट इज आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा BD और K को K से मल्टीप्लाई करेंगे K स्क्वायर, इस तरह से यहाँ DF और K को K से मल्टीप्लाई किया K स्क्वायर, यहाँ पर FB इंटू K स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज। इन तीनों टर्म्स में K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। BD प्लस DF प्लस FB और यहाँ से BD प्लस DF FB ये इससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा K स्क्वायर। ऑन द सेम लाइन्स राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ACE ओवर BDF होल पावर 2/3। A की वैल्यू पुट कर दें, A की वैल्यू BK और
C की वैल्यू D के और E की वैल्यू है F के, ओवर B D F की वैल्यूज नहीं है, ये एज इट इज़, और होल पावर 2/3। यहाँ पर B D F एज इट इज़ आ जाएगा, और K आपके पास 3 टाइम्स आ रहा है तो K का क्यूब बन जाएगा। ये 3 टाइम्स आ रहा है K, तो ये आ जाएगा K क्यूब ओवर B D F और होल पावर 2/3। ये BDF से BDF कैंसिल हुआ, K क्यूब इसकी होल पावर 2/3 है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, और K स्क्वायर राइट हैंड साइड का आंसर भी K स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी K स्क्वायर है। दैट्स वाई ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।